सोना एक ऐसी धातु जो सिर्फ गहनों में नहीं बल्कि भारत की आस्था, संस्कृति और समृद्धि में बसी हुई है। लेकिन आज यही सोना मिडिल क्लास परिवारों के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि इसकी चमक तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में इसकी कीमतें भी आसमान को छू रही है। क्यों आखिर मिडिल क्लास परिवारों की पहुंच से सोना दूर होता जा रहा है? नमस्कार, बिग टॉक विद ऋषि पांडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सोने की कीमत 1 लाख रुपए की कीमत को पार कर चुकी है। यानी सिर्फ 10 ग्राम सोना वो 24 कैरेट का लेने पर 1,20,000 के आसपास बाजार में बैठ रहा है। धनतेरस, दिवाली और शादी के मौसम में इसकी मांग और भी बढ़ने वाली है। 2024 यदि हम पिछले साल के आंकड़े को उठा के देखें तो 2024 के धनतेरस पर लगभग 25 टन सोना और 250 टन चांदी भारतीय बाजारों में बिकी थी। 25 टन यानी कि जिसकी कीमत हम देखें उस समय के भाव के हिसाब से तो करीब 22,500 करोड़ रुपए थी। इतना बड़ा बाजार है भारत में सोने का। लेकिन सवाल यह है कि इतनी महंगी धातु के बावजूद लोग आज भी सोने को क्यों खरीदते हैं? इसका जवाब छुपा हुआ है हमारी संस्कृति में। सोना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक आस्था भी है। हमारे चारों वेदों में सोने की महिमा का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य को हिरण्यगर्भ कहा गया है, यानी स्वर्ण गर्भ से उत्पन्न ब्रह्मांड। यजुर्वेद में सोने को यज्ञ का हिस्सा माना गया है, क्योंकि यह अग्नि की तरह शुद्ध और पवित्र होता है। सामवेद में सोने को प्रकाश और स्वर्ग का प्रतीक बताया गया है और अथर्ववेद में इसे स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि से जोड़ा गया है। यानी चारों वेदों में सोने का उल्लेख मिलता है, बाकी किसी अन्य धातु का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। वेदों के अनुसार सोना सिर्फ सजावट नहीं बल्कि जीवन का तेज, स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक भी है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सोना सिर्फ निवेश नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। 2023 में भारत ने करीब 747 टन सोना आयात किया। लोग इसे न सिर्फ गहनों के रूप में बल्कि सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए भी सुरक्षित निवेश मानते हैं। प्रॉपर्टी और दूसरे अन्य निवेश के जो बाजार में सुविधाएं उपलब्ध है उसके मुकाबले सोने का निवेश ज्यादा सुरक्षित है और उसमें रिटर्न भी ज्यादा है। वर्तमान में सोने की यदि हम पिछले कुछ सालों से देखें तो सोने से जो रिटर्न मिल रहा है वो करीब 13% है। फिर दूसरा, प्रॉपर्टी में यह दिक्कत है कि प्रॉपर्टी में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद तो सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत के समय वह प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती या जो कीमत आपने उसकी सोच के रखी वो कीमत उसे आपको मिल नहीं पाती। लेकिन सोना जिस दिन जो रेट होगा उसी दिन आप बाजार में उसे बेच सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। इसलिए दुनिया भर में सोने को भी हम एक तरीके से खड़ी फसल की तरह यूज कर सकते हैं। जब जहां आवश्यकता है, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, यदि आप संकट में आ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सोने के किसी भी आभूषण को या सोने के किसी सिक्के को बेच के अपना काम चला सकते हैं। ये दूसरे किसी भी करेंसी में संभव नहीं है। भारत की जो करेंसी है, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में उसकी कीमत कम है, लेकिन सोने का जो भाव है वो सभी जगह एक समान है। तो इसलिए सोने को ज्यादा सुरक्षित निवेश के तौर पर लिया जाता है। जब अर्थव्यवस्था डगमगाती है या दुनिया में युद्ध और अनिश्चितता बढ़ती है तो लोग शेयर बाजार या प्रॉपर्टी की तरफ नहीं भागते बल्कि सोना खरीदना ज्यादा सुरक्षित समझते हैं। साल 2022 में सोने ने 11.8% का रिटर्न दिया, जबकि 24 और 25 में वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें यह रिटर्न जो बढ़ के 13% हो गया, जो रियल एस्टेट और शेयर बाजार दोनों से कहीं ज्यादा था। और इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं थी। शेयर बाजार में रिस्क है लेकिन सोने में कहीं कोई रिस्क नहीं है। यहाँ तक कि कोविड-19 के कठिन समय में भी सोना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया। तब लोगों ने, जब नौकरियां गई, जब आर्थिक संकट लोगों पर मंडराया, तो लोगों ने अपने सोने को ही बाहर निकाला और अपनी जीवन यापन किया। लेकिन आज मिडिल क्लास परिवारों के लिए सोना खरीदना एक सांस्कृतिक दबाव बन गया है। हमें शादियों में भी सोना देना है,
हमें खुद के निवेश के लिए भी सोना रखना है। त्योहारों, शादियों और पारिवारिक परंपराओं में सोना खरीदना मानो अनिवार्य हो गया है। भारतीय शादियां इतनी महंगी जो होती है उसकी एक वजह सोना भी है। कितना भी गरीब इंसान हो, वो शादी में सोने का दान जरूर करता अपने बच्चों के लिए। यही वजह है कि हर बार कीमत बढ़ने के बावजूद लोग अपनी बचत से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके और उसको सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि सोना अब भावनाओं से भी जुड़ चुका है। वेदों में हिरण्य सिर्फ सोने के लिए नहीं, बल्कि तेज, प्रकाश और समृद्धि के लिए कहा गया था। आज भी वही परंपरा हमारे दिलों में जीवित है। सोना सिर्फ एक धातु नहीं, यह हमारी आस्था, हमारी विरासत और हमारी सुरक्षा का प्रतीक भी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी इसी तरीके के दिलचस्प और समसामयिक विषयों पर आपके साथ जुड़ सकें। हमारे साथ बने रहिए। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ आपके साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।